ये नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। यही बात को सोचते हुए संत समाज ने एक निर्णय लिया कि घर घर में, और भागवत को क्यों चुना गया, मैं भागवत के संबंध में सिर्फ 2 प्रसंग आपसे कहूंगा कि भागवत का उद्योग का कारण क्या और भागवत के समापन का कारण क्या। महान विद्वान बैठे हैं, उनके बाद मुझे बोलना एक तो शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इस रथ यात्रा का आपको उद्देश्य कहूं। एक बात समझना कि संत जब तक हैं तब तक संत यही प्रयास करेंगे कि हमारे होते हुए सबकी आंखें खुल जाए। मैं एक एक संत का अगर एक एक समुदाय में से अगर आपको विवरण दूं ना, महात्मा बुद्ध ने ये कह दिया कि मैं फला दिन मरूंगा, फला दिन अपना शरीर छोड़ूंगा। उनके एक शिष्य थे, मैं संत समाज की महिमा भी आपसे कह दूं और उसके बाद भागवत रथ यात्रा का कारण भी आपसे कह दूं। कोई उनका शिष्य था, दीक्षा ली थी कभी और बहुत समय से सोच रहा था जाता हूं जाता हूं जाता हूं, और ये पता चल गया कि संतों ने निर्वाण का तय भी कर लिया है। समय बीतता गया, हाँ कल 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 कल, और वो दिन भी आ गया। उस दिन आखिर उसने दुकान बंद की और कहा मैं अब तो चला। पत्नी ने कहा मैं भी चलूं, बोले अब तो नहीं रुकूं, तू तैयार होगी उसमें देरी हो जाए। लेकिन उसका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो पहुंचा और महात्मा बुद्ध ने शरीर छोड़ दिया। और उस शिष्य ने वहां पर चिल्लाकर कहा है कि बाबा मैं तो आपसे अपनी अंतिम शंका मांगने आया था, ये मेरी गलती है कि मुझसे देरी हो गई, लेकिन मुझे मेरी शंका का निवारण किए बिना आप जा कैसे सकते हो। और इतिहास कहता है कि महात्मा बुद्ध ने पेड़ के पीछे शरीर छोड़ा था और छोड़ने के बाद वहां से हाथ निकालकर कहा है कि बेटे आजा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है वो भी मैं पूरी कर दूं, तो कम से कम ये संत पर आरोप ना आए कि मेरा सदगुरु मेरी शंका पूरी किए बिना गया। ये संत समाज ये पूरा तारण के लिए अपने कोई भी समुदाय, किसी का भी मैं कहूं ना आपको, किसी का भी मैं आपसे कहूं, ज्यादा इस समय नहीं कहता। तो भागवत आरंभ का कारण भगवान वेद व्यास उनके अवतार माने गए, और भगवान वेद व्यास को जब ज्ञान के बाद भी मन में अशांति हुई, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी 17 पुराण उन्होंने लिख दिए, स्मृतियां हो गई, श्रुतियां हो गई, 4 वेद लिख लिए, लेकिन मन में जब संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तब नारद द्वारा उन्हें पता चला कि जब तक मैंने हरि की कथा नहीं कही है, हरि की भक्ति जब तक नहीं की है, तब तक मेरे मन में संतोष आना संभव नहीं। तभी जाकर कहीं भागवत महापुराण की रचना हुई। तो अथवा भागवत का आरंभ है आपके मन को संतोष और आपके मन को शांति, आपको समस्त है आपके पास सब, लेकिन उस सब में लय हो जाने की कला भागवत से आरंभ होती है। और भागवत का अंत जब भगवान कृष्ण शरीर छोड़ रहे हैं और उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारा कौन, आपके बाद हमारा कौन, तो भगवान ने यह कह दिया कि मेरे बाद मैं इस भागवत में समा जाऊंगा और इस भागवत को मेरा रूप मानकर चलोगे तो बस आप मुझे उस भागवत में से पाओगे। इसीलिए संत समाज भगवान श्री कृष्ण को आपके घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस भगवान को ज्ञान, भक्ति, धर्म, त्याग और उसके अलावा भगवान का संपूर्ण वो समस्त कला वाला शरीर आपके घर में लाने की ये चेष्टा है। तो इस प्रयास को हम और आप सभी मिलकर आज संत अपनी आशीर्वाद से उस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं और हम घर घर में उस कथा को सुने। आज संतों ने प्रयास किया है एक और बड़े गुरु को बनाने के लिए, जिसमें भागवत में संस्कृत को आपके सिंधी और देवनागरी लिपि में बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास संतों ने किया है। ये एक और ऐतिहासिक कदम संतों ने लिया है जिसको हमें अपने घर तक ले जाना है। बस यही मैं आपसे कहूंगा
और अंत में सभी संत समाज को यहाँ पधारने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम दूं। ये विशाल एकड़ो समुद्र इन में तव्हां के सहयोग ॾियणो आहे। इहो रथ यात्रा सां त गॾु हलंदव, तव्हां पूजा भी कंदव, विराजमान भी कंदव, पर जेसि ताईं हिन जो पाठ न कंदव तेसि ताईं असांजो ही जेको प्रयास आहे उहो अधूरो मञियो वेंदो। तंहिंजे करे मां हिननि महान पुरुषनि जो आभारी आहियां जो अहिड़ो प्रयास कयो अथऊं ऐं अॻिते बि तव्हांजे लाइ, तव्हांजे जागृतीअ जे लाइ प्रयास कंदा रहंदा। हाँ, स्वामी हंसराम जन, स्वामी बलराम जन, हाँ, इहो भागवत पुराण पाण वेही करे देवनागरी लिपीअ में हिकु हिकु अखर शोधे करे लिखायो आहे ऐं उहो ग्रंथ तैयार थियो आहे। इहो निवेदन कंदुसि त घणे में घणो इन संतनि जे प्रयास जो लाभ वठो, वाणी पढ़ी ऐं वाणीअ जो पाठ करे राजा परिषद त ॻोल्हा करण जो मुक्ति जे लाइ तव्हांखे घर वेठे उहा मुक्ति मिलंदी तॾहिं जॾहिं वञी भागवत पुराण जो पाठ कंदो। भलो सनातन जय। प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय मंच पर उपस्थित संत चरण, उपस्थित पांडाल में समस्त देवी स्वरूप माताएं बहनें, समस्त भक्तों, पत्रकार बंधुओं, राजनीतिक क्षेत्र से हमारे राजस्थान से आए विधायक जी और समस्त अतिथिगण, आज का ये पावन पवित्र अवसर, जिस अवसर को श्री चंद जी महाराज ने राजस्थान की धरती पर अवतरित हुए हमारे हरि सेवा धाम के परम पूज्य संत हंसराम जी महाराज और उनके समस्त सहयोगी कृपा पात्र, उनके स्नेही संत महात्माओं ने मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने का बहुमूल्य प्रयास किया और उस प्रयास में पिछले वर्ष की अक्टूबर में बंबई के उल्लासनगर में विराट संत समागम, विराट सिंधी महाकुंभ कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती उसमें। उस महाकुंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण का सिंधी देवनगरी में महापुरुषों द्वारा लोकार्पण किया गया और उस लोकार्पण करने का धीरे धीरे वो एक अवसर था कि जब मात्र उल्लासनगर के लोगों ने उस कार्य को देखा, ये नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म अवलंबियों ने उस कार्य को देखा और उस कार्य को देखा ही नहीं, संत समाज ने उस कार्य को अपने हाथों से संवार करके सनातन धर्म के इतिहास में एक पृष्ठ और जोड़ दिया। और जब वह पृष्ठ जुड़ा तो गुरु ग्रंथ साहब और गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों का लोकार्पण करने से कहां तो समस्त विश्व के लोगों को यह पता है कि सनातन धर्म में गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी में है, लेकिन उस कार्य को करके